तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों के प्रकार आप देख ही चुके हैं। तो अब चलते हैं स्पर्श व्यंजन पर। स्पर्श व्यंजन वर्गीय होते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजनों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग, मध्य भाग और अग्रभाग से होता है। इनके उच्चारण में कंठ, तालु, दांत और ओंठ का स्पर्श जीभ से होता है। इसी से वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी आपको बताया जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन वर्गीय होते हैं। क से पा वर्ग तक के व्यंजनों का उच्चारण जीभ के विभिन्न भाग से होता है और इनके उच्चारण में कंठ, तालु, दांत और ओंठ का स्पर्श जीभ से होता है। इसीलिए वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि ड़ और ढ़ भी स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि ये टा वर्ग के व्यंजनों के समान ही इनका उच्चारण है। अब आता है दूसरा अंतस्थ व्यंजन। क्या है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मुख के मध्य से बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन मुख के मध्य से बोले जाते हैं। य, र, ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण मुंह की छत और जीभ के बीच से होता है। इसी से ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। तो स और ह के उच्चारण में कुछ घर्षण होता है। इनके उच्चारण में मुख से ऊष्म या गर्म वायु निकलती है। इसी से ये चारों वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं। सा और ह के उच्चारण में कुछ घर्षण होता है, आप बोल के देख सकते हैं। और इनको बोलने में वैसे भी अधिक वायु निकलता है, इसलिए इन्हें महाप्राण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महाप्राण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ऊष्म व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन और ये जितने भी वर्गीय व्यंजन है वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो चलते हैं और आगे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं नए व्यंजन पर कि नए व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ड़ और ढ़ हिंदी की अपनी ध्वनियाँ हैं। ये दोनों टा वर्गीय व्यंजन हैं। इनमें डा ढा के गुण हैं। इसी से ये द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं। हिंदी में संस्कृत के अनेक डा ढा वाले अक्षरों का उच्चारण ड़ा ढा के रूप में किया जाता है, जैसे कीड़ा का कीड़ा, पीढ़ा का पेड़ा। हिंदी में संस्कृत के आषाढ़ को आषाढ़ लिखा जाता है, किंतु ढ़ के साथ स की ध्वनि की ही संगति होती है। अतः हिंदी में आषाढ़ ही शुद्ध रूप है और संस्कृत में आषाढ़ है। ठीक है, ड़ और ढ़ वर्ण शब्दों के प्रारंभ में नहीं आते, शब्दों के मध्य या अंत में आते हैं। यानी आप कहीं भी देखेंगे, कभी भी कोई भी शब्द ड़ और ढ़ से शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमेशा शब्दों के अंत में ही आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पेड़ ये अंत में आ रहा, सड़क ये मध्य में आ रहा, पढ़ ये भी अंत में, चढ़ाई ये भी मध्य में। यानी ड़ और ढ़ हमेशा शब्दों के बीच में और अंतिम में आते हैं। ठीक है, दौड़, होड़, लड़का, पकड़, ढूंढ, गूढ़, बढ़ना, आषाढ़। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप समझ ही गए होंगे। तो चलते हैं और आगे। अब आते हैं दोस्तों हम पंचमाक्षर पर। कहाँ पर? पंचमाक्षर पर। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर का उच्चारण नासिका से होता है, यानी नाक से होता है। इसी से पंचमाक्षर व्यंजन को नासिक भी कहते हैं। पंचमाक्षर शब्दों के बीच अपने वर्ग के अक्षर के पहले आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि गंगा, तो ये जो अंतिम में क्या है? गा, और ये का वर्ग का गा है और ये अंगा भी का वर्ग का ही पंचमाक्षर है। आप देख सकते हैं, पंखा, बांग्ला, चंचू, पंजा, मंच, दंड, अंडा, मंडप, शांत, संधि, सुंदर, चंपा, गंभीर, संबंध। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पंचमाक्षर आए हैं वो शब्दों के बीच में आते हैं और अपने वर्ग के अक्षर के पहले आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। पंचमाक्षरों को अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है। पंचमाक्षरों को अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे गंगा, यहाँ अंगा पंचमाक्षर लगेगा। पंखा, इसमें भी अंगा लगेगा। बंगला, इसमें भी अंगा लगेगा। चंचू, इसमें इया। पंजा में इया, मंच में इया। दंड, अंडा, मंडप, शांत, संधि, सुंदर, चंपा, गंभीर, संबंध। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पंचमाक्षर हैं उनको अनुस्वार के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और आगे।
और आपको ये भी ध्यान देना है कि दो पंचमाक्षर एक साथ अपने मूल रूप में ही आते हैं, जैसे अक्षुण, यानी मूल रूप में ही आते हैं। नहीं कि ऐसा हो जाए कि पंचमाक्षर को अनुस्वर रूप में लिखा गया हो और एक पंचमाक्षर भी आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अक्षुण है, निम्न है, ये दोनों पंचमाक्षर हैं तो अपने मूल रूप में ही हैं, अन्न, चम्मच, जन्म, मरम्मत। ठीक है, तो अब चलते हैं और आगे। ये है संयुक्त व्यंजन। क्या दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। तो दो व्यंजनों के संयोग को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, यानी जब दो व्यंजनों के योग से कोई व्यंजन का निर्माण होता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है या संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो जैसे इसमें दिया है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजन के संयोग से बने हैं। देखिए, छ किस किस से बनता है? का और सा से, त्रा ता और रा से, ज्ञा ज और या से, स्रा स और र से। ठीक है, तो संयुक्त होने पर ये पहचाने नहीं जाते। जब ये संयुक्त हो जाता है तो ये नहीं पहचाने जाते। ठीक, क्योंकि इनके रूप स्थिर हो गए हैं, इन्हें अलग अलग कर नहीं लिखा जा सकता है। अब इन्हें अलग करके लिखा भी नहीं जा सकता, इसलिए इनके ये जो रूप हैं छात्र, आज्ञा, सराही, इनको लिखा जाता है, इनको अलग अलग करके नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो चलते हैं और आगे। अब आ गया ये तो हो चुका है शायद। संयुक्त होने पर ये पहचाने नहीं जाते क्योंकि इनके रूप स्थिर हो गए हैं, इन्हें अलग अलग कर नहीं लिखा जाता। ये पंचमाक्षर ये संयुक्त व्यंजनों की बात है। अब आते हैं अक्षर पर। कहाँ पर? अक्षर पर आ गए। अक्षर की परिभाषा है कि स्वतंत्र उच्चारित होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को अक्षर कहा जाता है। यानी जो स्वतंत्र उच्चारित हो जाती है और वो सबसे छोटी ध्वनि होती है, तो सबसे छोटी ध्वनि जो स्वयं उच्चारित होती है उसे अक्षर कहते हैं। अतः सभी स्वर अक्षर हैं, यानी जितने भी स्वर हैं वही स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और वही अक्षर कहलाएंगे। तो अकारांत और स्वरांत व्यंजन तथा संयुक्त अक्षर भी अक्षर हैं। ठीक है, तो जितने भी अकारांत हैं और स्वरांत व्यंजन हैं ये भी संयुक्ताक्षर हैं। अब चलते हैं, पहले देख लेते हैं स्वर। तो ये स्वर पूरा दिया हुआ है। अकारांत है, अकारांत का मतलब होता है जिसमें आ की मात्रा लगी हो। स्वरांत और ये संयुक्त अक्षर, ये जितने भी ये सब अक्षर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अब आ गए हैं दोस्तों व्यंजनों के रूप में। कहाँ आ गए दोस्तों? व्यंजनों के रूप में। शुद्ध व्यंजन हलंत होते हैं, यानी जो शुद्ध व्यंजन होते हैं उनमें हल चिन्ह लगा होता है। संयोग में व्यंजनों के आधे रूप लिखे जाते हैं। आधे व्यंजनों के 3 रूप होते हैं। ठीक है, तो पहला है हल लगे रूप। ये जितने भी दोस्तों आप देख सकते हैं इनमें हल चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब आधे रूप होते हैं। पाई हटे रूप, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनकी पाई हटा करके इनको आधे रूप में लिखा जा सकता है। ये आप देख रहे हैं, जैसे खा, ग, घा, च, ज, झ, या, ड़ा, ता, ये हैं। और घुंडी हटे रूप, तो घुंडी हटे रूप में का और फा है। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यंजनों के शुद्ध रूप हैं और इनको आधा करने के लिए ऐसे ही लिखा जाता है। तो हल लगे रूप में हल लगा करके, हल चिन्ह लगा करके, पाई हटे रूप में है तो इनमें पाई को हटा करके आधा लिखा जाता है, और जो घुंडी हटे रूप है इनमें घुंटी हटा करके इनको लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्यंजनों का संयोग। अब आते हैं परिभाषा पे। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयुक्त को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और संयुक्त व्यंजनों में आधे और पूरे व्यंजनों का संयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और संयुक्त व्यंजनों में आधे और पूरे व्यंजनों का संयोग हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हल लगे रूप का संयोग, जो हल चिन्ह लगे हुए व्यंजन है उनका संयोग कैसे होता है। तो ये है अंगा। अब अंगा का देखिए, ये है अंक, अंग, बांग्ला, परान्मुख। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका संयोग ऐसा होता है। लट्टू में ये टा में हल चिन्ह लगा है तो ये हो गया लट्टू, मिट्टी, खुट्टी, मिठा। जो डा है वो डड्डू, गुड्डा, बुढ़ा, गुड्ढा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख चुके हैं कि हल लगे रूप का संयोग कैसे होता है। तो चलिए अब और आगे देखते हैं कि पाई हटे रूप का संयोग और घुंडी हटे रूप का संयोग कैसे होता है।
अब आप देखेंगे कि पाई हटे रूप का संयोग। ठीक है, तो पाई हटे रूप का संयोग कैसे होता है। ये पाई हटे खा है, ख्याति विख्यात व्याख्या, ग का ग्वाल लग्न बागधारा, घ का विघ्न शत्रुघ्न शीघ्र, च का अच्छा बच्चा पुक्षल, ज का सज्जन मज्जा उज्ज्वल, य का कंचन चंचल पुंज, ड़ का टंडन सुंड मार्तंड, त का त्वरा पत्थर तथा, ध का ध्यान संध्या विंध्यांचल, न का अन्न संतति सन्मार्ग। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए कि पाई हटे रूप का संयोग देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ता का, इसमें ता का संयोग है तो इसमें पाई नहीं है, और पाई नहीं है तो ये ता आधा ता माना जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं न पे अन्न संतति सन्मार्ग, पा का प्यार प्यास पप्पू, और अब आ जाते हैं अब्दुल डब्बा और गुब्बारा। ये बा के पाई हटे रूप का संयोग है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं, और अब इसके आगे देखेंगे हम घुंडी हटे रूप का संयोग, कि घुंडी हटे व्यंजनों का संयोग कैसे होता है, वो दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम देखेंगे घुंडी हटे रूप का संयोग। ठीक है, सा का घुंडी हटा हुआ है, का का भी, सॉरी ये तो सा का पाई हटा हुआ है, तो इसको नहीं देखेंगे। अगर देखना भी है तो इसको पाई हटा रूप है ये। देखिए का का घुंडी हटा हुआ है तो ये आधा का हो गया, और इसको पढ़ेंगे क्या, क्योंकि ये भाग गया। फा का भी घुंडी हटा हुआ है तो इसको आधा फा पढ़ेंगे तो हो जाएगा फ्लैट मुफ्त मुजफ्फर। ठीक है दोस्तों, और अब हम आ जाते हैं व्यंजन गुच्छ पर। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन गुच्छ की परिभाषा है कि व्यंजनों के समूह को व्यंजन गुच्छ कहते हैं, और व्यंजन गुच्छ संयुक्त व्यंजन होते हैं। व्यंजन गुच्छ में व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं आता। व्यंजन गुच्छ में स्वर व्यंजनों के पहले या बाद में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कुत्ता, तो ये कु ता आधा ता और ये आ है। व्यंजन स्वर आते हैं लेकिन वो सबसे आगे ही आएंगे या कि सबसे पीछे ही आएंगे, लेकिन बीच में नहीं आ सकते। तो ऐसे व्यंजन के समूह को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। आप स्त्री में भी देख सकते हैं कि जो स्वर आ रहा है वो बाद में आ रहा, ज्योत्सना में भी स्वर बाद में आ रहा, महात्मय में भी स्वर बाद में आ रहा। तो ऐसे व्यंजनों के समूह को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि जो रा वर्ण का संयोग कैसे होता है। तो रा वर्ण का संयोग अन्य व्यंजनों के संयोग से भिन्न होता है। रा वर्ण दो रूपों में संयुक्त होता है। पहला है कि रा वर्ण अन्य व्यंजनों के साथ एक तिरछी रेखा के रूप में संयुक्त होता है। जैसे क के साथ अगर रा का संयोग होता है तो क्रा, ग के साथ ग्रा, ये तिरछी रेखा के साथ ये हो जाता है त्रा, ये तिरछी रेखा के साथ। पा का रा के साथ संयोग होता है तो प्रा, टा का आर से टा, टा का रा से ट्रा, और डा का रा से ड्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये एक जैसे ही व्यंजनों के साथ रा का संयोग होता है तो एक तिरछी रेखा के साथ भी संयुक्त होता है। और दूसरा है हल रा वर्ण अपने बदलावों बाद वाले व्यंजनों के ऊपर रेप के रूप में संयुक्त होता है। ठीक है, लेकिन जो जिस रा में हल चिन्ह लगा होता है यानी आधा रा का संयोग रेप के रूप में संयुक्त होता है। देखिए ये अर्क हो जाता है, ये आधा रा है, ये पूरे आधा रा है, और इनमें जुड़ता है तो अर्क अर्च अर्फ अर्म अर्श अर्ह हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आधे हा का आधे रा का हल लगे रा का संयोग किसी भी व्यंजन से रेप के रूप में होता है। और ये दोस्तों रेप का चिन्ह ऐसा होगा, ये यहाँ आपको दिखाया गया है कि ये रेप का चिन्ह है। ठीक है, अब आ जाता है कि टा वर्गीय व्यंजनों में रा वर्ण दो तिरछी रेखा के रूप में संयुक्त होता है, जैसे ट्रा ड्रा। ठीक है, तो यहाँ ये जो ट्रा और ड्रा यहाँ दिखाया गया है, तो ट्रा और ड्रा ये दो तिरछी रेखाओं के साथ संयुक्त होता है, और ये केवल टा वर्गीय व्यंजनों में होता है, टा ठा डा ढा में। ठीक है दोस्तों, ड़ा में तो रा का कोई
वो नहीं होता, वो रेफ वाला लगता है, लेकिन पूरे रा का कोई संयोग नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।